एक बादशाह ना बड़ा सखी था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बड़ा सखी था बादशाह। एक दिन मछली खाने की तबीयत चाहिए तो वजीर को हुक्म दिया कि जाओ किसी मछुआरे को पकड़ो, मछली पकड़ के लेके आएगा। और वजीर गया, एक मछुआरे को बोला, जाल डाला, एक मछली पकड़ के ले आए, बड़ी मछली रखा सामने। अब बादशाह की जो बीवी थी ना पक्का बखील थी, एक नंबर बखील। उसको बखील मत बोलिए, कंजूस बोलिए, मक्खी चूस। तो बादशाह ने मछली देखी, बड़ा पसंद आ गया, बोला कि बहुत अच्छा, ये 500 दिरहम लो। वो मछुआरे को दे दिया 500 दिरहम। ईरानी बोले कि तोर दिमाग खराब है गलन की, ये छोटी सी मछली का 500 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, हमको मछली नहीं चाहिए, अब मछली वापस कीजिए, दिरहम लीजिए। अब देखिएगा कभी कभी ना मर्द भी बीवी के आगे में ज्यादा बोलवा, खाना बंद करी दो। बोले बात सही है कि नहीं है? घर की होम मिनिस्टर तो वही है। ज्यादा बोलो ना और बिल ना देखे जाओ। एक औरत झगड़ा करी तो रोड के किनारे घर था, शौहर पर बिगड़ रही थी। आपके घर में कोई खुशी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली, कोई काम का आदमी नहीं है, दुनिया भर किया, और बेचारा अच्छा तो लोग जमा हो गए। वो बोले गए रहमैदन नहीं गए, रहमैदन छोड़ी देन, माफ करी देन, शोहर छू माफ करी दे, माफ करी दे। बोला ठीक है जे, तो सब जब बोले जाओ हम अल्लाह पर सौंपी दीजिए। तो अल्लाह पर सौंपी, या अल्लाह अगर वो गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवा हो जाए। यानी दोनों तरफ से आप ही मरिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो, अच्छा सलूक करता हो। देखिए बीवी को इज्जत दें, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, वो भी तो चाहती है कि मेरा शौहर हमसे मोहब्बत करे, अच्छे अखलाक से हमारे सामने पेश आए, हमारी भी इज्जत करे। बीवी भी तो चाहती है, हमेशा डांट टपट करना, गाली गलौज करना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ इंसान बीवी से दब के चलता है। शरीफ इंसान बीवी से, अरे बोलिए ना, दब के चलता है, और जो कमीना है ना बीवी को दबा के चलता है। तो मैं शरीफ बनना चाहता हूं, मैं शरीफ रहना चाहता हूं, इंशाल्लाह दबेंगे, बीवी से दबेंगे। बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। देखिए कोमा में आदमी जिंदा रहता है, जिस्म साकित हो जाता है, हरकत नहीं करता। वो बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया बुढ़वा समझा के गेले, पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया, बुढ़िया मर गेले, हर जगह हल्ला हो गया। लोग आए, बोले जल्दी जल्दी करिए। लोग आए, गुसल उसल दिए, कफन पहनाए, जनाजा पढ़ा। और वो जनाजा जा रहा था, और वो अंधेरा हो गया, और इत्तफाकन कहिए कि बिजली का खंभा था रास्ते में, रास्ता छोटा था, अब वो जनाजा बिजली के खंभा में टकराया तो बुढ़िया उठ के बैठ गई। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग रुके, बुढ़िया को घर लेके आया बुढ़वा। कुछ महीनों के बाद हकीकत में बुढ़िया मर गई। फिर लोग आए, इसको गुसल दिए, का जनाजा कफन पहनाए, गुसल दिए, और क्या कहते हैं कि जनाजे की नमाज पढ़े। और फिर जनाजा जब निकला तो सारे लोग पीछे कलमा पढ़ रहे थे, पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ रहे थे। अब बुढ़वा आगे था, बुढ़वा बोला था भैया खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए, खंभा बचा के चलिए। फिर ठोकर न लगी जब बुढ़िया उठी बैठी थी। अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह बीवी की तरफ से ये पैगाम लेकर जाइए, इंशाल्लाह अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। इंशाल्लाह कितने लोग करेंगे अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक? ये बच्चा सब भी हाथ उठाया। हाँ तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा।
ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा और इंशाअल्लाह इनकी भी बीवी होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो ये जो बादशाह ना बड़ा खुश हुआ, 500 दिरहम निकाल करके दिया तो इसकी बीवी जल भुन गई। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया, हमको मछली नहीं चाहिए, मछली रिटर्न कीजिए, 500 दिरहम लिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी है, पैसा देकर उससे रिटर्न लेंगे, वो क्या कहेगा। बोला सुनिए एक आइडिया है पैसा रिटर्न करने का। बोला क्या आइडिया है। तो बीवी सिखाई कि उसको पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए, लेके जाओ मछली, पैसा रिटर्न करो। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। बोला ठीक है भाई। मछली वाले को बोला भाई इधर आया। बोला हुजूर, बोला भाई ये मछली नर है कि मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, उसकी बीवी को जानता था। बोला कि हुजूर नर और मादा मछली आपके लिए मुनासिब है, ये तो दूसरों के लिए हम लेके जाते हैं, आपके लिए बीच वाली मछली लेके आए हम, ना ये नर है ना ये मादा है। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दो इसको, 200 दिरहम और इनाम दो। बीवी और जल भुन गई कि ला हम पैसा रिटर्न करने के चक्कर में आप उसको इनाम दिए जा रहे हैं। 1 दिरहम गिर गया, दिरहम बादशाह दे रहा था, गिर गया। अभी ये आदमी मछुआरा दिरहम को उठाया, पॉकेट में रख लिया और जाने लगा। तो बीवी बोली का ये बहुत अच्छा मौका, बादशाह देखिए देखिए ये चोर भी है, इसको सबर नहीं, 1 दिरहम गिर गया, उठा के पॉकेट में रख लिया और जा रहा, उसको रिटर्न कीजिए कि तुमने चोरी की है, इसलिए सब पैसा रिटर्न करो, मछली लेके जाओ। बादशाह बोला अच्छा। ए बाबू यहाँ काहे दिरहम उठाया, इतना दिरहम दिए, सबर नहीं है। तो आदमी बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, जमीन पर पड़ा रहता कोई पैर रख देता तब, ये बेअदबी थी ना, इसलिए उठा के हमको उसको सीने से लगा लिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इसको इनाम दो। हाँ, मेरे भाइयों, जो सखी होता है वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कहते, उलमाए किराम फरमाते हैं कि बखील चाहे जितनी नमाज पढ़नी हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई कितने लोग सखी बनोगे, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे, सखी बनेंगे, सखी बनेंगे। ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं। बस 1 घंटे के अंदर में 40 से 50 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन सुनने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह। भाई अमल की नीयत से सुनना भाई अमल करोगे इंशाअल्लाह। भाई इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को कबूल फरमा। अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा। इंशाअल्लाह जब बंदा बोलता है अल्लाह ताला उस काम की जिम्मा ले लेता है, तो हर नेक काम से पहले बोलो इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, इसको बैठने दो। बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। बैठ। एक जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था, नहीं सुन ला जा। इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने कहा कि जेंटलमैन कहाँ जा रहा है? बोला कि घोड़ा खरीदने जा रहा। तो बोला कि अल्लाह का बंदा घोड़ा खरीदने जा रहा है, इंशाअल्लाह तो बोल। तो बोले मौली साहब तो हद करे जाओ, पैसा मेरे जेब में, जाएंगे अपना पैर से खरीदेंगे हम, अब बीच में अल्लाह कहाँ से आ गया? बोले जो 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 जो। अच्छा बाजार गया, घोड़ा देखा, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सब हो गया। घोड़े वाले ने कहा पैसा निकाल, इधर जेब में हाथ डाला, उधर से हाथ निकल गया, कोई उसका जेबे काट लिया। तो घोड़े वाले ने कहा कि बोलो रे पैसा दे ना रे। वो लगता है इंशाअल्लाह मेरी जेब कोई काट लिया।
मुंह लटका के घर आ रहा था। इमाम साहब से फिर मुलाकात हो गई। बोले अरे काहे मुंह लटकाया हुआ है, घोड़ा नहीं लिया? तो इमाम साहब के करीब आया, बोला कि हजरत इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी। बोला हाँ हाँ। बोला इंशाअल्लाह हम बाजार गए, इंशाअल्लाह घोड़ा देख लिए, इंशाअल्लाह सौदा भी हो गया, इंशाअल्लाह लिखा पढ़ाई हो गया, इंशाअल्लाह, लेकिन इधर हाथ डाले पॉकेट में, उधर से इंशाअल्लाह हाथ निकल गया। तो अल्लाह का बंदा इंशाअल्लाह के रट अभी लगा रहा है। पहले अगर इंशाअल्लाह बोल देता तेरी जेब नहीं कटती, तेरी जेब नहीं कटती। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अब मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है।